इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। जरा भी किसी तरह की प्रतिकूलता न होने पाए, अजमेर की समाज गुरुवर ज्ञान सागर को हाथों पर रखा करती थी। और ज्ञान सागर जी का काम भी कितना, अपनी दिनचर्या करना, ग्रंथों का लेखन करना, आचार्य प्रणीत ग्रंथों का अनुवाद करना, समाज को समय समय पर मार्गदर्शन देना, प्रतिदिन की दिनचर्या करना, रोज समाज बंधुओं को स्वाध्याय कराना। इसके अलावा और उनको जरूरत ही क्या थी? इतनी सरल, इतनी निष्प्रहचर्या देख करके सारी समाज ज्ञान सागर जी के व्यक्तित्व से बंधी हुई थी। यद्यपि ज्ञान सागर जी महाराज के समय और भी बड़े बड़े संघ राजस्थान में विहार कर रहे, पट्टाचारी थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पट्ट पर आचार्य वीर सागर जी, वीर सागर जी की समाधि के बाद उनके पट्ट पर आचार्य शिव सागर जी, आचार्य शिव सागर जी महाराज जी से जयपुर के खानिया में ही ब्रह्मचारी भूरा मल जी, जो कि छुल्लक और छुल्लक से एलक बन गए थे, उन एलक जी ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी के प्रथम निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ज्ञान सागर जी को मिली। ज्ञान सागर जी के समय में संघों के विहार हो रहे थे। संघों की विचारधारा पूजा पद्धतियों को लेकर के अलग अलग तरह की थी। उन सब के बावजूद भी ज्ञान सागर जी ने अपने स्वाध्याय से, अपने अनुभव से और मूल वीतरागता को महत्व देते हुए निर्दोष निष्प्रहचर्या को आगे बढ़ाया। आचार्य धर्म सागर जी महाराज उनके समय आदर्श मुनि महाराज माने जाते थे। बहुत उनका मिलन और बहुत वार्तालाप आज भी आचार्य श्री संघ में बतलाते हैं। और ऐसा होते करते ज्ञान सागर जी को अजमेर के आसपास का इलाका सर माथे लिया करता था। बहुत नाम था ज्ञान सागर जी का। ये बात अलग है कि वृद्धावस्था के कारण पूरे देश में विहार नहीं हो पाया। विहार करने में उन्होंने उतना समय ज़्यादा नहीं दिया। साहित्य पठन पाठन लेखन में उन्होंने बहुत समय दिया, इसलिए समूचे देश को परिचय भले ना हो, लेकिन उस इलाके में ज्ञान सागर जी एक बहुत बड़े पार की जौहरी के समान माने जाते थे। ज्ञान उनका इतना था कि ब्रह्मचारी अवस्था में ही आचार्य वीर सागर जी महाराज जी के संग में मुनि और आरिकाओं को उन्होंने अध्ययन कराया। ब्रह्मचारी अवस्था में, भूरा मल जी की अवस्था में मुनि आरिकाओं को अध्ययन कराया। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी उनकी ज्ञान प्रतिभा को बहुत सम्मान देते थे, बहुत एक तरह से भावनात्मक उनको स्थान देते थे। वीर सागर जी, शिव सागर जी की बहुत कृपा भूरा मल जी से लेकर के छुल्लक एलक अवस्था तक उनको प्राप्त होती रही और उनके ज्ञान का उपयोग दोनों आचार्य महाराजों के संघों में बहुत हुआ। यही ज्ञान की प्रतिभा उनकी राजस्थान के उस प्रांत में प्रसिद्ध थी। ऐसे ज्ञानी गुरु को एक भव्य मुमुक्षु नई उम्र का शिष्य प्राप्त हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य गुरु का भी क्या हो सकता है। पानी को प्यासा मिला और प्यासे को पानी मिला। प्यासे को पानी ना मिले तो प्यासे की स्थिति जानते हैं, और पानी बहुत अच्छा रखा हो लेकिन पीने वाला प्यासा कोई ना हो तो भी पानी की कीमत क्या है, पानी कैसे आगे बढ़ेगा। संयोग ऐसा बना कि विद्याधर जी की प्यास को बुझाने के लिए ज्ञानी गुरु ज्ञान सागर मिल गए
और ज्ञान सागर जी को अपना तत्व समूचा दे देने के लिए, प्रदान करने के लिए नई उम्र का एक युवा मिल गया। मैं बार बार विचार करता हूं, कर्नाटक तो हरा भरा प्रदेश है, उस हरियाली को छोड़ करके राजस्थान का रेगिस्तान, रूखा सूखा प्रांत कैसे पसंद आ गया? पंछी हरियाली को छोड़ करके सूखे स्थान में पिंजरे से निकल करके कैसे आ गया? कैसे चुन लिया उन्होंने सूखे रेगिस्तान को? अरे राजस्थान रेगिस्तान भले ही सूखा हो, प्रकृति की हरियाली भले ही वहां पर कम रही हो, लेकिन विद्याधर जी को यह मालूम हो चुका था कि राजस्थान के उस रेतीले प्रांत में बाहर की हरियाली भले न मिले, लेकिन प्यास को बुझाने के लिए ज्ञान ही नहीं, समूचा ज्ञान का सागर वहां पर है। और वो प्यासे ज्ञान सागर के पास अपनी प्यास को बुझाने के लिए पहुंच गए। अद्भुत संयोग था, अद्भुत संयोग था। जिन शासन के लिए, जैन परंपरा के लिए स्वर्णिम क्षण थे, वो आज इतिहास साक्षी है। और होते करते जब अजमेर में ज्ञान सागर जी महाराज जी ने इस चर्चा को आगे बढ़ा दिया कि दीक्षा होनी है और मुनि दीक्षा ही होनी है, मैंने मुहूर्त निकाल लिया है, तब फिर हलचल और तेज हो गई। समाज दो भागों में बट गया। एक वर्ग का कहना था, गुरुवर ज्ञान सागर जी बहुत अनुभवी हैं, हम सबको उन पर बहुत भरोसा है, वो जो भी कार्य करेंगे सब कुछ देख समझ करके करेंगे, इसलिए उन्होंने जो निर्णय किया है सारी समाज को मान्यता देनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कहने वाला एक वर्ग अलग खड़ा हो गया और दूसरा वर्ग इस विचारधारा का रहा कि भाई गुरुवर को दीक्षा देने का भाव है तो वो दें, दीक्षा का विरोध नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन निवेदन गुरुवर से ये है कि वो क्षुल्लक दीक्षा दे दें, एलक दीक्षा दे दें। समय काल ऐसा है, नई उम्र के मुनि बनेंगे, समाज में क्या कैसे होगा, समय कठिन है, आदि आदि ऐसे सुझाव दे करके दीक्षा का विरोध करने का भाव तो नहीं, लेकिन मुनि दीक्षा ना हो पाए और दूसरी दीक्षा हो जाए, इसकी तैयारी पूरी दूसरे वर्ग ने कर ली, होने नहीं देंगे। ज्ञान सागर जी पर बार बार समाचार भिजा करके दबाव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन ज्ञान सागर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसी समाज में से थे, उसी समाज के लिए कर रहे थे और एक चारित्रनिष्ठ दृढ़ गुरु होने के कारण समाज बंधुओं का कोई फर्क उन पर नहीं पड़ा। सारी वार्ताएं देश दुनिया की बेबाक निसंकोच सर सेठ भागचंद जी ज्ञान सागर जी के समक्ष कर लिया करते थे और ज्ञान सागर जी के भरोसेमंद श्रावक भी थे। सर सेठ जी ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंच करके बहुत विनय पूर्वक गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आप पारखी हैं, आपके अनुभव हम सबसे बड़े हैं, लेकिन समाज की चिंता ये है कि मुनि दीक्षा ना दी जाए, क्षुल्लक एलक दीक्षा दे दी जाए, उम्र अभी कम है। ज्ञान सागर जी ने सारी बातें सुनी और सुन करके सेठ जी को समझाने के भाव से कहा, क्या दीक्षा में उम्र का भी कोई मापदंड होता है? यदि उम्र का ही मापदंड हो तो आगम कहता है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी मुनि बन सकता है कोई, और ना बने तो पूर्व कोटि की आयु भी बिता दे तो भी मुनि ना बन पाए। तो क्या मापदंड है दीक्षा का? नहीं गुरुदेव, उम्र ज्यादा होनी चाहिए, उम्र बड़ी होनी चाहिए, अभी विद्याधर की उम्र मुनि दीक्षा के योग्य नहीं है। ज्ञान सागर जी तो ज्ञान सागर जी थे, प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ था,
गंभीर होकर के ज्ञान सागर जी ने कहा, यदि आप विद्याधर जी की कम उम्र मान करके चल रहे हो तो फिर आप सभी की उम्र बढ़ चुकी है। आप में से कौन कौन तैयार हो रहे हैं? आप सबकी उम्र बढ़ चुकी है, आप में से कौन कौन तैयार हो रहे हैं? मैंने मुहूर्त तो निकाल लिया, अब मुहूर्त टलने वाला नहीं है। यदि विद्याधर की उम्र कम है और आप ये कहना चाहते हो कि उसे मुनि दीक्षा ना दी जाए, तो चलो आप में से कोई तैयार हो जाओ, उसको पीछे करे देता हूं, तुम्हारे को दीक्षा दिए देता हूं। मुहूर्त तो मैंने निकाल लिया, टलने वाला नहीं। जब ज्ञान सागर जी ने ऐसा कहा तो सबको समझ में आ गया, अब महाराज के सामने अपनी कुछ चलने वाली नहीं। और बात सच भी थी कि यदि आप उम्र का हवाला दे रहे हो तो आप सबकी तो उम्र बढ़ गई है। अरे महावृत्ति तो बहुत दूर की बात, वृत्ति बनना ही तो शुरू कर दो। उतना भी साहस ग्रस्त नहीं करता और उम्र का हवाला देता है। चलो, जागरूक समाज है, चिंता करती है, समाज की चिंता है, धर्म परंपरा की चिंता है, विचार तुम्हारा सबका अच्छा है, लेकिन मुहूर्त तो मैंने निकाल लिया है। सन्नाटा छा गया। अब आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि अपने ही निवेदन में स्वयं वो सभी उलझ चुके थे। अब कौन आगे बढ़े, कौन क्या कहे। धीरे से सरसेठ भागचंद जी सोनी बोले, गुरुदेव फिर आपकी जो आज्ञा, आदेश करिएगा, समाज सिरोधारी करेगी। और जैसे ही सेठ जी ने कहा तो ज्ञान सागर जी महाराज बोले देखो, निश्चिंत रहो, आपको जो युवा सुकुमार सा फूल जैसा सुकोमल दिख रहा है, शरीर से फूल जैसा सुकोमल दिख रहा है, सुकुमार दिख रहा है, ये युवा अंदर से वज्र जैसा कठोर है। मैंने इसे परख लिया है, वज्र जैसा कठोर है, ऐसा समझ में आया। फिर ज्ञान सागर जी ने कहा, इसकी मुनि दीक्षा तो होने दो, आप स्वयं देख लेना, यह श्रमण संस्कृति में एक नया इतिहास रचेगा। ये वाक्य ज्ञान सागर जी के थे, सुनने वालों ने बताया है, साक्षात शब्द सुने गए। ज्ञान सागर जी ने कहा कि मुनि दीक्षा तो होने दो, ये युवा मुनि बन करके श्रमण संस्कृति का एक नया इतिहास रचेगा। ज्ञान सागर जी की दूरदृष्टि पारखी थे, उन्हें लक्षणों का बहुत ज्ञान था, तभी तो इतने आत्मविश्वास से भर करके उन्होंने कहा था। और जो उन्होंने उस समय कहा था, हम और आप उस समय नहीं थे, लेकिन आज भी वही चरितार्थ होते दिख रहा है, इतिहास ही रचा जा रहा है। विद्याधर जी ने तो अपनी ब्रह्मचारी अवस्था में ही समय समय पर केस निकालना शुरू कर दिए, और लोग जब तक कहा करते कि मैं देख रहा था वो 2-2 4-4 करके बाल निकाल रहे, मतलब अपने ही केसों को निकाल करके ये अभ्यास करना शुरू कर दिया था। आगे यदि केस लुंच करना पड़ा तो कैसे करेंगे, जबकि ज्ञान सागर जी ने कुछ नहीं कहा, केस लुंच भी किया भी नहीं, लेकिन निकाल के देखो तो क्या अनुभव होता है। ऐसे अभ्यास में वो ढले रहे। अजमेर में सर सेठ भागचंद जी सोनी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवर ज्ञान सागर जी को नमन किया और आश्वस्त होकर के वापस गए। ज्ञान सागर जी ने बता दिया 30 जून को आषाढ़ शुक्ला पंचमी को मुनि दीक्षा होगी, आप अपनी व्यवस्थाएं करें। एक दिन सभा में ऐसे ही विद्याधर जी ने अपने उद्बोधन रखे। ज्ञान सागर जी ने कहा, बोलो तुम्हारी क्या भावना है, लोगों को मालूम भी तो चलना चाहिए। उन्होंने अपने भाव अपनी भाषा में प्रकट किए
उपस्थित समाज बंधु विद्याधर की बैरागी भावना को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, जय जयकार लगाए, तालियां बजाईं और उसी समय सर सेठ भागचंद जी सोनी ने खड़े होकर के गुरुवर को नमन करते हुए विद्याधर जी के द्वारा प्रकट किए गए विचारों की अनुमोदना करते हुए खुद अधिकृत तौर पर समाज के बीच में घोषणा कर दी कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है, जो ज्ञान सागर जी महाराज जी ने निर्णय किया है गुरुवर के निर्णय के अनुसार ब्रह्मचारी विद्याधर जी की दीक्षा बड़े समारोह के साथ होगी। सेठ जी ने घोषणा कर दी। फिर तो चर्चाओं को विराम मिला, तैयारियां शुरू हो गईं और लगभग ये घोषणा 25 जून के आसपास हो गई। 26 जून को समाचार लिखा जाकर के टेलीग्राम तार से एड्रेस पूछ करके सदलगा पहुंचाया गया। 27 जून को समाचार सदलगा पहुंचा। अजमेर में तो खुशियां और तैयारियां का माहौल बन रहा था, लेकिन जैसे ही टेलीग्राम तार से मल्लप्पा जी के घर समाचार पहुंचा, मल्लप्पा जी के परिवार में शोक छा गया, क्योंकि मां को ये उम्मीद थी कि अभी तो पढ़ाई ही कर रहा है, समय मिलने पर बीच में भी घर आएगा। मल्लप्पा जी को ये उम्मीद थी कि दीक्षा लेने के लिए यदि तैयार भी होगा तो परमिशन लेने के लिए तो घर ही आएगा, क्योंकि बिना परमिशन के तो दीक्षा होती नहीं। और जब उन्होंने समाचार पढ़ा कि विद्याधर की दीक्षा 30 जून को अजमेर में होने वाली है, तो ऐसा सुन करके मल्लप्पा जी के अंदर भाव थोड़ा सा जोश का आया। ऐसे कैसे हो सकता है, बिना अनुमति के दीक्षा कैसे होगी? और इस उम्र में कोई मुनि दीक्षा होती है? अपने तरीके से अपने परिवार में उन्होंने गांव के लोगों को उन्होंने सुनाना शुरू किया, समाचार भिजाओ दीक्षा नहीं होनी है, और मैं परमिशन देने को जाऊंगा ही नहीं तो कैसे दीक्षा हो पाएगी, आदि आदि विचार कर थोड़ा संतोष इसलिए रखा कि जब परिवार से कोई जाएगा ही नहीं तो दीक्षा कैसे होगी। लेकिन ऐसा वहां होने वाला नहीं था। वहां के फार्मूले अलग थे, वहां की तैयारी अलग थी। ऐसा होते करते छोटे भाई बहन भी समाचार सुनकर के व्यथित हुए, बेवहल हुए। क्या अनंतनाथ की बात करें, क्या शांतिनाथ की बात करें, क्या शांता स्वर्णा बहनों की बात करें, और क्या महावीर भैया या माता पिता की बात करें। ऐसे समाचार से परिवार में दुख का वातावरण बनता है। किसी ने उस दिन कुछ खाया पिया नहीं। अजमेर कितनी दूर है, कौन जाएगा, कैसे जाएंगे। दीक्षा 30 जून को लिखी हुई है, आज 27 जून को समाचार मिला है, अब क्या करें। और मल्लप्पा जी ने सभी को कह दिया कोई भी अजमेर नहीं जाएगा, अनुमति देंगे ही नहीं तो दीक्षा होगी नहीं। निश्चिंत होकर के बैठ गए, जैसे इनके पास में अजमेर की समाज आएगी परमिशन लेने के लिए, देंगे नहीं परमिशन। लेकिन एक दिन निकलने के बाद मां ने कहा महावीर भैया को, महावीर भैया तुम्हारे पिता श्री तो कुछ करेंगे नहीं, अभी उनके भाव बहुत अशांति के हैं, वो सभी बातें समझते तो हैं, लेकिन ये सारी भाषा उनकी मोह के कारण बनी हुई है कि आगे क्या हुआ कैसा हुआ, संत शिरोमणि प्रवचन माला में आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार।
अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।